ओम ब्राह्मण गीता प्रथम अध्याय। जन्मेजय ने कहा, जब महर्षि सभा में बैठे थे तो उन्होंने अपने शत्रुओं को मार डाला। हे ब्राह्मण, केशव और अर्जुन की कहानी क्या थी? जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश करने के अनंतर महल में रहते हुए महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या वार्तालाप हुआ? वैशंपायन ने कहा, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन ने ही अपना राज्य प्राप्त किया। उन्होंने उस दिव्य सभा में बड़े आनंद से आनंद उठाया। वैशंपायन चोले अर्जुन अपने राज्य को प्राप्त करके उस अत्यंत सुंदर महल में श्री कृष्ण जी के सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, जंगल में एक निश्चित स्थान था जो स्वर्ण के समान था। संयोग से हम अपने रिश्तेदारों के बीच खुशी खुशी निकल पड़े। ब्राह्मण गीता प्रथम अध्याय। एक समय वे दोनों अत्यंत प्रसन्न तथा अपने संबंधियों सहित उस महल के स्वर्ग के समान एक अर्भनीक स्थान में गए। तब पांडव पुत्र अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ प्रकट हुए। उन्होंने उस सुंदर सभा की ओर देखकर ये शब्द कहे। उसके अनंतर श्री कृष्ण जी के सहित अर्जुन महल के उस रमणोक स्थान को देखकर यह बोला, हे महाबाहों, मैं जानता हूँ कि मैं युद्ध में उतरने वाला हूँ। माता देवकी की महिमा और आपके दिव्य स्वरूप की भी महिमा। हे देवकी पुत्र महाबोर, युद्ध के आदि में जो आपने मुझे अपना दिव्य रूप तथा महात्म्य दिखलाया था वह मुझे ज्ञात है। हे केशव, भगवान ने अतीत में अपनी मित्रता के कारण मुझसे यही कहा था, हे मनुष्यों में सिंह, वह सब कुछ मेरे चिंतित मन के कारण मुझसे खो गया है। किंतु पुरुषों में श्रेष्ठ हे केशव, मित्रता के कारण जो कुछ आपने मुझे उपदेश दिया था वह सब चित्त की चंचलता से मैं भूल गया हूँ। मेरी जिज्ञासा बार बार उन अर्थों को लेकर होती है। हे माधव, भरवा शीघ्र ही द्वारका जाएगा। अब आप शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हैं और उन विषयों के जानने की मेरे हृदय में बार दो उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। अध्याय त्रयमंगोटा। वैशंपायन ने कहा। इस प्रकार संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण ने फाल्गुन को उत्तर दिया। तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं ने उन्हें गले लगा लिया और ये शब्द बोले। वैशंपायन बोले, यह सुनकर भाषण करने में चतुर न था तेजस्वी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का आलिंगन करके यह कहा। वासुदेव ने कहा, मैंने तुझे गुप्त रीति से सुना है और तुझे सनातन के सामने प्रकट किया है। हे अर्जुन, धर्म का अवतार और सभी शाश्वत संसार। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय तथा सनातन संपूर्ण धर्म का तथा नित्य लोकों का उपदेश किया था। मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि आपने एक अज्ञानी लड़की को नहीं लिया। नहीं, वह फिर कभी मुझे याद कर सकेगी, किंतु मंद बुद्धि होने से तुमने उसको धारण नहीं किया। यह मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता और आज वह उपदेश मुझे भी याद नहीं है। हे पांडव पुत्र, तुम निश्चय ही अविश्वासी और मूर्ख हो। हे अर्जुन, नहीं, मैं इसे पूरा दोहरा सकता हूँ। हे अर्जुन, तू श्रद्धा तथा बुद्धि से रहित है। मैं आज उस संपूर्ण उपदेश को फिर कहने में असमर्थ हूँ। ब्राह्मण गीता प्रथम अध्याय। वह धार्मिक सिद्धांत परम सत्य के चरण कमलों की पीड़ा के लिए पर्याप्त है। उसे कोसे बिना दोबारा ऐसा कहना मेरे लिए संभव नहीं है। वह उपदेश ब्रह्मा के ग्राप्त करने में पर्याप्त था, किंतु मैं आज उस संपूर्ण उपदेश को दोबारा नहीं कह सकूंगा। मैंने योग से युक्त परम सत्य का वर्णन किया है। इस प्रयोजन के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास बताऊंगा। उस समय समाधिस्थ होकर मैंने परब्रह्म का उपदेश किया था और अब वही विषय तुम्हें समझाने वाला मैं हूँ। प्राचीन सपाख्यान सुनाऊंगा। उस बुद्धि से आप कैसे आगे बढ़ सकेंगे? हे धर्म के धारकों में श्रेष्ठ, मैंने जो कुछ कहा है उसे सुन। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम उस उपदेश को सुनकर ज्ञान को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त होगे। इसलिए इस संपूर्ण उपाख्यान को सुनो। हे शत्रुओं के वश में करने वाले एक निश्चित ब्राह्मण स्वर्ग से आया था। वह जो ब्रह्मा की दुनिया से अजय था, हम उसकी पूजा करते थे। हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक से लौटकर आए और हम लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। हमने उनसे पूछा कि उन्हें। प्रथम अध्याय। ब्राह्मण गीता। हे भरत श्रेष्ठ, जब हम लोगों ने श्रद्धा भक्ति से उनसे पूछा तब जो उपदेश उन्होंने दिया उसको तुम निश्चल मति होकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा,
हे कृष्ण, आपने मुझसे मुक्ति के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में पूछा है, प्राणियों पर दया करने के लिए हे भगवान जो भ्रम को काट देता है। हे मधुसूदन, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। हे माधव, मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्राह्मण ने कहा, हे कृष्ण, आपने प्राणियों के कल्याण हेतु मोह नाशक मोक्ष धर्म के विषय में जो प्रश्न पूछा है उसका मैं यथोचित उपदेश करूंगा। हे कृष्ण, आप उसकी बात ध्यान से सुने। 17-18 एक निश्चित कश्यप थे जो तपस्या से संपन्न थे और धार्मिक सिद्धांतों में पारंगत थे। हमेशा एक निश्चित ब्राह्मण होता था जो धर्म को जानता था। एक समय एक तपस्वी तथा धर्म के जानने वाला काश्यप नामक ब्राह्मण एक बड़े धर्माचार्य तथा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के पास पहुंचा। अतीत और वर्तमान में वे प्राय ज्ञान विज्ञान में पारंगत रहे हैं। वह संसार की सच्चाई और सुख दुख के ज्ञान में पारंगत है। वह जाति और मृत्यु के बारे में सच्चाई जानता था और पाप और पुण्य में विशेषज्ञ था। वह उच्च नीच के कर्मों से सन्निहित का मार्ग देखता है। वह ऐसे घूमता था मान वह स्वतंत्र, परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और नियंत्रित हो। ब्राह्मण गीता अध्याय। वह ब्राह्मणों के तेज से चमक रहा था और सभी दिशाओं में घूम रहा था। कश्यप जो गायब होने की गतिविधि को जानते थे ने सच्चाई सुनी। इसी प्रकार गायब हुए सिद्ध लोग पहिए वालों के साथ अपने रास्ते पर थे। वह एकांत स्थान पर बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा था और जैसे हवा अनासक्त होकर बहती है वह बेतरतीब ढंग से चलती है। तब ब्राह्मणों में अग्रणी मेधाची उनके पास आए। उनके चरणों में धर्म, वासना और तप एकाग्र रूप से समाहित हैं। उस महान एवं अद्भुत दृश्य को देखकर उसने धर्म के अनुसार उसे प्राप्त किया। इस उत्कृष्ट ब्राह्मण को देखकर कश्यप मुनि आश्चर्यचकित रह गए। अध्यापक ने उसे बड़ी सेवा से संतुष्ट किया। वह ब्राह्मण ज्ञान और विज्ञान के सागर तथा लौकिक व पारलौकिक विषय में चतुर, सुख और दुख को जानने वाले, ऊंच और नीच को समझने वाले, सत्य और पुण्य के रहस्य के ज्ञाता तथा सांसारिक प्राणियों के कर्म की गति को प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला। प्रथम अध्याय ब्राह्मण गीता। इन अत्यंत अद्भुत गुणों को देखकर द्विजों में श्रेष्ठ काश्यप अत्यंत विस्मित हुए और उनको गुरु समझकर सेवा से संतुष्ट किया। मैंने वह सब जान लिया है, साथ ही वह चरित्र भी जो मैंने सुना है। हे शत्रुओं को भस्म करने वाले उसके साथ उसके आध्यात्मिक गुरु का स्नेहपूर्ण व्यवहार था। ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कश्यप की इस भक्ति को देखकर महात्मा ने उन्हें अपने गुरु के कर्तव्य से संतुष्ट किया। उससे संतुष्ट होकर उन्होंने अपने शिष्य से प्रसन्न भाव से बात की है। जनार्दन, परम पूर्णता का अवलोकन करते हुए मुझसे सुनो। काश्यप से प्रसन्न होकर और उसे शिष्य समझकर उसने यह कहा कि तुम वह उपदेश मुझसे सुनो जिससे बड़ी भारी सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सिद्ध ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करके तथा पवित्र योग करके ही प्राणियों को इस लोक में अपना गंतव्य और देवताओं के लोक में अपना निवास स्थान प्राप्त होता है। सिद्ध बोला, हे शिष्य, केवल भिन्न दो प्रकार के कर्मों से तथा पुण्यों से मनुष्य इस संसार में गति को प्राप्त होते हैं और देवलोक में निवास करते हैं। कभी चरम सुख नहीं होता तो कभी शाश्वत स्थिति नहीं होती। वह बड़े स्थान से कष्ट सहकर बार बार गिरता था। ब्राह्मण गीता। प्रथम अध्याय। न कहीं अत्यंत सुख है और न कहीं नित्य निवास ही होता है और बड़े कष्ट से प्राप्त करके उच्च पदवी से बारंबार गिरना होता है। मैंने अपनी पापपूर्ण सेवा के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मंजिलें प्राप्त की हैं और बहुत कष्ट सहा है। काम, क्रोध, तृष्णा और मोह। अपने पापों के कारण मैंने काम, क्रोध, संतुष्टि और भ्रम से भरी सबसे दर्दनाक चूरो गति प्राप्त की थी। 31 बार बार मृत्यु और बार बार जन्म। भोजन के विविध प्रकार के बर्तन, स्तन विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त हुआ था। विभिन्न प्रकार के भोजन करता था और विभिन्न प्रकार के स्तन पीता था। मैंने अलग अलग तरह की माएं और अलग अलग तरह के पिता देखे हैं। निष्पाप मैंने विभिन्न सुख और दुखों का अनुभव किया है।
बहुत सी भाताएं देखी, बहुत से पिता देखे, और विचित्र मुख और दुख भोगे। अपनों से बिछड़ना अक्सर बातचीत का विषय होता है। वह अप्रिय लोगों के साथ है, कठिनाई से वह धन प्राप्त कर। प्रथम अध्याय श्रवण गीता। बड़े आदमियों से तथा अपने संबंधियों से बड़े कष्टप्रद अपमान को सहा और शारीरिक एवं मानसिक अत्यंत कठिन दुख भी भोगे। वे हवाई जहाजों में आए और भयंकर एवं भयानक हत्यारे थे। नीचे गिरकर यमराज की पीड़ा भी भोगता है और भी तरह तरह के अपमान सहे, मृत्यु के कठिन बंधनों को भी प्राप्त किया, नरक में गिरा और यमलोक की यातनाएं भी सही। बुढ़ापा, रोग और निरंतर कष्ट अनेक हैं। मैंने इस संसार में द्वंद्व से जन्मी बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। मैंने इस संसार में इंद्रों से उत्पन्न होने वाले कष्टों को, चुढ़ापे और गंगों को भी निरंतर प्राप्त किया। तब उसने कुछ मांगा और वह दुहक से मुक्त हो गया और निराकार पर भरोसा करने लगा। मैंने बड़े संकट में पड़कर संसार की व्यवस्था को त्याग दिया है। इनके बाद प्रभु इन दुखों से ऊबकर और अत्यंत दुखी होकर निराकार परमात्मा की सहायता से इन सांसारिक बंधनों का परित्याग किया। मैंने इस संसार में अनुभव के इस मार्ग का अनुसरण किया है। तब आत्मा की कृपा से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है। संसार में इन भोगों को भोग कर मैंने शुभ मार्ग का आहरण किया और तब मैंने मन को वश में करके इस सिद्धि को प्राप्त। ब्राह्मण गीता प्रथम अध्याय। किया मन के ही वश में होने से अंतर्धान आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह योग का विषय है। मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाला हूँ। मैं दुनिया को देखने जा रहा हूँ। असिंध की संतान का सृजन भी हमारे लिए शुभ स्थान है। अब मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगा और मैं संसार को तथा सृष्टि की आदि से लेकर मुक्ति पर्यंत तक को शुभ गतियों को देखता हूँ। हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने डम उन्नम गनि को ग्राम किया है। मैं इससे आगे जाऊंगा और फिर इससे भी आगे जाऊंगा। ब्रह्मा की स्थिति अव्यक्त है, इसलिए इसमें कोई संदेह न करें। मैं यहाँ वापस नहीं आया। नश्वर संसार है शत्रुओं को भस्म करने वाले। इसके अनंतर मैं